नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में देखेंगे समान ज्ञान जीके का टॉप 40 ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा आप सब कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे है। तो दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले से जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो लाल बहादुर शास्त्री जी का जो समाधि स्थल है वो किस नदी के किनारे है। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, यमुना नदी के किनारे। याद रखिएगा दोस्तों, यमुना नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है। तो शेषनाग झील जो है वो किस राज्य में है। तो चलिए, दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी, जम्मू कश्मीर में। कहाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में ये शेषनाग झील जो है स्थित है। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी का जन्म किस वर्ष में हुआ था। तो महात्मा गांधी का जो जन्म है दोस्तों कब हुआ था। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चनों को बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1869 ईस्वी में यह महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन का उच्चतम स्रोत निम्नलिखित में से क्या है। दोस्तों, ये प्रोटीन का जो सबसे उच्चतम स्रोत है वो क्या है, सोयाबीन। यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। बताइए कि बंगाल का जो शोक है वो किस नदी को कहा जाता है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी वाला, दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे, मोतीलाल नेहरू। याद रखना है, ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, लाला हरदयाल जी। याद रखना, लाला हरदयाल जो गदर पार्टी के संस्थापक थे। याद रखना, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन कहलाते हैं, मिल्खा सिंह। याद रखना दोस्तों, मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी इसका होगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो याद रखिएगा 37 डिग्री सेल्सियस। कितना दोस्तों, 37 डिग्री सेल्सियस जो है ये सामान्य तापमान होता मानव शरीर का। याद रखना है, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी वाला होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी। तो 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो किया गया था किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। याद रखना दोस्तों, इसका भी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है। चलिए, मसूरी को। डी इसका राइट आंसर होगा, पर्वतों की रानी मसूरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। दोस्तों बताइएगा आप सब कमेंट करके इसका आंसर कि सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो कमेंट करके आप सब जरूर बताइएगा। ऑप्शन में दोस्तों सुंदरता, सुशील, सौंदर्य या ब्यूटीफुल। ओके, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है बिग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। बिग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, अब्दुल कलाम जी। यानी कि इसका आंसर डी होगा, 13 नंबर क्वेश्चन का राइट जवाब। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 61 है दोस्तों वो किससे संबंधित है बताइए। तो ये संबंधित है राष्ट्रपति पर महाभियोग से। याद रखना, इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक कहलाते दोस्तों का चाणक्य जी। यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा, चाणक्य जो है ये लेखक किसका है दोस्तों, अर्थशास्त्र के। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर होगा, श्रीगुप्त। यह गुप्त वंश का संस्थापक कहलाते थे, याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक भारत का कौन सा राज्य होगा? तो गुजरात राज्य होगा दोस्तों, याद रखना बी इसका राइट आंसर होगा, गुजरात राज्य। अगला है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर। कहाँ दोस्तों? महानदी पर। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति अधिकतम होती है किस में? तो ध्वनि की जो गति है दोस्तों अधिकतम होती है ठोस में। याद रखना डी इसका राइट आंसर होगा, ठोस में यह ध्वनि की गति जो है अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता कौन? तो नीले लिटमस पत्र को दोस्तों अम्ल जो है लाल कर देता है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर ए होगा, अम्ल। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? यानी कि जो शरीर में हीमोग्लोबिन का जो काम है दोस्तों, क्या करता है ये हीमोग्लोबिन शरीर में? तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। याद रखना इसका ए राइट आंसर होगा 21 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं दोस्तों और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो आप लोग फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ओके। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? कितना हो जाएगा दोस्तों? 18। यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा, 18 जो है ये रेलवे जोन है भारत में कुल मिलाकर। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कहा जाता जमुना। याद रखिएगा जमुना के नाम से जानते हैं दोस्तों बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र नदी को, ओके। अगला क्वेश्चन है, टेम्परा झील किस राज्य में स्थित है? टेम्परा झील जो है वो किस राज्य में है? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या दोस्तों? उड़ीसा में। उड़ीसा में होगा ये टेम्परा झील, याद रखना ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगले प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व का छत कहा जाता है? तो किसे दोस्तों विश्व का छत कहा जाता है? यह भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी आप लोग याद रखिएगा कि विश्व का जो छत है वो कहा जाता पामीर का पठार को। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रुद्र सागर झील कहाँ है? तो रुद्र सागर झील दोस्तों त्रिपुरा राज्य में, याद रखना ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? अरब सागर की रानी कहा जाता है किसे? कोचिन को, यानी कि इसका सी राइट आंसर होगा, कोचिन को कहा जाता है अरब सागर की रानी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या होगा? चलिए इस क्वेश्चन का डी सही जवाब होगा, बेसबॉल। बेसबॉल जो है दोस्तों ये राष्ट्रीय खेल है कहाँ का? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहा जाता है? तो मुंबई को। मुंबई राज्य को दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस किस देश ने बनाया था? तो दुनिया को बताना दोस्तों कि दुनिया का जो पहला कंप्यूटर वायरस को बनाए थे किस देश ने बनाया था? बताइए। पाकिस्तान देश ने बनाया था, यानी कि इसका डी राइट आंसर होगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आता है कि इसमें पूछा है कि महाभारत का पुराना नाम क्या था? बताइए दोस्तों महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो महाभारत का जो पुराना नाम है पुराने नाम का नाम बताइए क्या होगा? जय संहिता। क्या दोस्तों? जय संहिता के नाम से जाने जाते हैं महाभारत का पुराना नाम। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के अलावा किस जीव को बम ढूंढना सिखाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, एक तो जानते हैं कि कुत्ते को जो बम ढूंढना सिखाया जाता है, लेकिन उसके अलावे और जीव को सिखाया जाता है, उस जीव का नाम है मधुमक्खी। यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा 32 नंबर क्वेश्चन का, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि इत्र नगरी किसे कहा जाता है? इत्र नगरी जो है कहा जाता है कन्नौज शहर को, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीटी रोड की स्थापना किसने की थी? बताइए। जीटी रोड की स्थापना किसने की थी दोस्तों? शेरशाह सूरी ने, यानी कि इस क्वेश्चन का डी राइट आंसर होगा, शेरशाह सूरी द्वारा जीटी रोड की निर्माण करवाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो दोस्तों जो विश्व में सबसे अधिक डाकघर जो है वो हमारे देश में इंडिया में।
कहाँ दोस्तों? इंडिया में, यानी कि भारत देश में। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। हवा महल कहाँ स्थित है बताइए? सभी को मालूम होगा दोस्तों, काफी बार एग्जाम में भी पूछा गया है। अब बहुत आसान सा भी क्वेश्चन है, तो बताइए कमेंट करके कि हवा महल कहाँ है। तो हवा महल दोस्तों जयपुर शहर में होगा, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य होगा दोस्तों गोवा राज्य। याद रखना है, इसका ए राइट आंसर होगा गोवा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस जानवर के दूध का दही नहीं जमता है? तो किस जानवर का जो दूध है उसका दही नहीं जमता है? तो ऊंट के दूध का। ओके, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए वाला होगा 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत देश में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? तो ड्राइविंग जो लाइसेंस है दोस्तों, वो कितनी उम्र तक की है, यानी कि शुरू होता है दोस्तों प्राप्त करने की जो आयु है कितना होगा? तो भारत में ड्राइविंग लाइसेंस के प्राप्त करने के लिए 18 साल होना जरूरी है दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के लोग सबसे ज्यादा चाय पीते हैं? बताइए, किस देश के जो लोग हैं सबसे ज्यादा चाय पीते हैं? तो अपना ही देश है दोस्तों, भारत देश, यानी कि इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 40 क्वेश्चन को इसे वीडियो में कवर किए हैं दोस्तों, जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बताइएगा आप सब कमेंट करके कि 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर कर पा रहे हैं दोस्तों। अपना जो स्कोर है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा दोस्तों ये वीडियो, तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों का इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। जब तक आप लोग जो है इस वीडियो को पूरा देखकर ही जाइएगा।